हेलो धनंजय जी। सॉरी जी, हेलो जी, थैंक यू सो मच। एक मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई आज इस मीटिंग में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कवर कर दें वापस। तो सुनील जी थोड़ा तैयार रहिए आपकी तरफ से। यस सर, यस सर। एक मिनट का वक्त दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाइए और देखिए किस तरह से धनंजय जी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ के बारे में बताते हैं। आप सीखिए और अपने डाउनलाइन को सिखाइए। थैंक यू। ओके दोस्तों, वापस एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रोसेस क्या है हमारे एडवर्टाइजर के वेबसाइट पे रजिस्टर करने का। ये मैं वापस आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए प्लीज़। बहुत सारे सवालों के जवाब हम 2 दिन से ऑलरेडी सवाल जवाब के सेशंस ही कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन तो बाजू में रह गया, सवाल जवाब के सेशंस में ही पूरा पूरा मीटिंग खत्म हो जाता है। और इतना होने के बावजूद भी आप लोग अभी तक वहीं पे अटके हुए, सर मैं क्या करूं, मैं ऐसा इसका ऐसा है तो मैं क्या करूं। एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें परेशान कर रहा है। तो अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। वैसे ही यूट्यूब पे दुनिया भर के लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियो डाल के रखे हैं, लेकिन ये नेशनल चैनल है और नेशनल चैनल पे हम जो भी बताएंगे वो सही और सटीक बताएंगे। तो उसको ध्यान से देखिए। ये पर्टिकुलर वीडियो को आपके सारे डाउनलाइंस तक आपको पहुंचाना है और मेक श्योर करना है वो सारे डाउनलाइंस इसी वीडियो को फॉलो करें और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आपके वेबसाइट पर, jalifestyle.com। ये खोलिए वेबसाइट और उस पर आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर जैसे ही आपको ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यूज़लेटर दिखेगा। अगर आपने पढ़ लिया होगा पहले से ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ आई हैव रेड और मेन होम पेज पे आता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी है जो बस न्यूज़लेटर को इग्नोर कर देते हैं आई हैव रेड बटन दबाकर। तो वापस आपको वही न्यूज़लेटर अगर पढ़ना है तो आप जब फोन पे ये पर्टिकुलर चीज़ खोलोगे तो आपके जो भी ये पोटेंशियल इनकम दिखता है उसके नीचे देखिए ईहा प्री रजिस्ट्रेशन हैज लॉन्च करके ये पर्टिकुलर चीज आपको दिखाई देगी। और उसके बाजू में रीड मोर करके एक बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, वही जो न्यूज़लेटर आपने जो क्लोज किया था वो आपको वापस दिखाई देगा। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़लेटर में कंपनी ने आपको लिंक दिया है एडवर्टाइजर के वेबसाइट का, जहां पर हमें डेटा मर्जिंग करना है। जो आपका जो भी जा लाइफस्टाइल में रजिस्टर्ड डेटा है उसको आपको मर्ज करना है एडवर्टाइजर्स के वेबसाइट के साथ। तो इसके लिए वो मर्ज करने के लिए यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यू कैन रजिस्टर योर, ये जो लिंक है आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आ जाएगा। अगर आप इंटरफेस से जा रहे हैं तो, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे टाइप करके जाते हो और आप फोन पे खोलते हो तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये भी ध्यान में रखिए, जो पहला इंटरफेस दिखा है वो अंदर लॉगिन करके आप जब जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और अगर आप डायरेक्टली खोलते हो यहाँ का वेबसाइट तो इस तरह से आएगा। और इस तरह से आने के बाद ये इस तरह से चीजें दिखेगी आपको। ये देखिए इस तरह से कुछ चीजें आपको दिखेगी। और अगर आप फोन पे खोल रहे हो तो ये जो ऊपर जो मेन्यू दिख रहा है, हाउ इट वर्क्स, व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स, लॉगिन, साइन अप, ये सारे ऑप्शंस आपको कॉर्नर में 3 डैश मिलेंगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगे। आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको जाना है लॉगिन पर। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे 2 ऑप्शंस आएंगे, एक है एडवर्टाइजर ऑप्शन, एक है व्यूअर ऑप्शन। तो आप है व्यूअर तो आपको क्लिक करना है व्यूअर पे। मैं जितने भी लोग मुझे चैट बॉक्स में सवाल लिख रहे हैं प्लीज आप सुनील जी या मनीष जी को लिखिए, मैं देख नहीं पाऊंगा, मुझे बस ब्लिंक आ रहा है। ओके, तो देखिए वापस वही पेज आ गया जो यहाँ पर हमने
लॉगिन करके जो हमने पेज निकाला वही पेज वापस आ गया। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस देखना है। तो अभी जिसका भी मुझे आईडी पासवर्ड, मुझे जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसका मैं जो जाला लाइफस्टाइल का जो आईडी और पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पर डालूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड, और सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए उनकी बेसिक डिटेल्स आती है। यहाँ पर आ गया पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में आ गया यहाँ पर उनका जो भी लास्ट नेम है, उसके बाद है ईमेल, उसके बाद है मोबाइल नंबर उनका। ऐसी चारों की चारों चीजें आ गई। अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर फर्स्ट नेम में सिर्फ एक ही सिंगल नाम है तो क्या डालें? तो फर्स्ट नेम ऐसे ही डालिए जैसे आपका जो होगा, और लास्ट नेम अगर नहीं होगा आपके पास तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं डैश। ओके, डैश डाल सकते हैं, या फिर फुल स्टॉप डाल सकते हैं, या फिर स्पेस डाल सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी चीजें डाल सकते हैं। आपको सब जो नेक्स्ट वाला बटन है वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप, और बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ अभी। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आते हैं कुछ, यहाँ पर अलग कैटेगरीज पूछी गई है जो आपने पहले वाले वेबसाइट में नहीं भरी है। जो जाला लाइफस्टाइल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें आपने नहीं भरी है। तो ये करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये जानना, सटीक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। अब इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सटीक इन्फॉर्मेशन मुझे जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उनके बेसिक डिटेल्स में जाना पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए मैं इनके बेसिक डिटेल्स में जाता हूँ और पहला उनका देखता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी थी इसमें वो थी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप जानते हैं DDMMYY ऐसे करके आपने डेट ऑफ बर्थ भरी थी। तो यहाँ पर है 27/6/1980। तो चलिए ये 27/6/1980 के हिसाब से एग्जैक्ट एज कितना है, मतलब करंट उम्र कितनी है उनकी, मतलब कितनी उम्र खत्म हो गई है, वो हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप गूगल पे जाओगे या फिर प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐसे बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, दोनों भी इसमें, जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। तो मैं अभी गूगल पे खोल रहा हूँ, इसके लिए मैं एज कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है और पहला ही ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाता है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था जून, उसके बाद था 26 था, राइट, एक मिनट, 27 था, सॉरी, तो 27 और 1980, ये और भी सही से लिखिए, गड़बड़ मत कीजिए इसमें, 1980। ओके, और यहाँ पर देखिए एज एट द डेट। एज एट द डेट का मतलब होता है आज की तारीख। मतलब अगर मान लो 10 दिन के बाद करोगे, 10 दिन के बाद जो तारीख होगी ये वहां पर वैसी की वैसे आनी चाहिए 10 दिन के बाद की। अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हो तो आज की तारीख लीजिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया सही से, और बस क्लिक करना है कैलकुलेट पे। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पर उम्र दिख रही है 40 साल 10 महीने 1 दिन। ओके, तो आपको ये जो 10 महीने 1 दिन जो लिखा है ना, उसको आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका उनका रनिंग एज हो गया। अब जो कंप्लीटेड एज है वो है 40 साल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 साल कंसिडर करना है और यहाँ पे 40 लिखना है, ठीक है, 40। उसके बाद है जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, अदर्स ऑप्शन है, बहुत सारे लोग कुछ होंगे यूनक्स होंगे, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं बताना नहीं चाहता, तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट बेसिक चीजें आप बताएं ताकि कंपनी आपको प्रेफरेंसेस के हिसाब से सही आपको एड्स भेज सके। तो यहाँ पर ये फीमेल है तो मैं आपको फीमेल सेलेक्ट करने के लिए बोलूंगा। उसके बाद है सिटी का ऑप्शन। अब सिटी के ऑप्शन के हिसाब से अब ये जो मोहतरमा है ये रहते हैं दिल्ली में, तो मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करता हूँ और ये आ गया उनका सिटी। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर अगर मैं छोटे से गांव में रहता हूँ तो मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? तो ऐसे लोगों को लिए मेरे पास जवाब एक ही है, आप नज़दीक वाली आपकी जो सिटी होगी, सिटी मतलब ये बोल सकता हूँ जैसे महाराष्ट्र में तालुका प्लेस बोलते हैं, कुछ जगहों पे तहसील बोलते हैं, कुछ जगह पर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो जो भी नियरेस्ट ऐसी कोई सिटी होगी तो वहां पर ये पर्टिकुलर चीज आप डालिए। उसके बाद बहुत सारे लोग जब ये कंट्री सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये IN गायब हो जाता है, इंडिया जो लिखा हुआ है वो गायब हो जाता है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ आपको जो फॉलो करनी है। ये देखिए INDIA, ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये मैंने स्मॉल में लिखा। कंपनी ने ऑटोमेटिक ड्रैप डाउन ऑप्शन दिया है और ड्रैप डाउन ऑप्शन में ये देखिए नीचे इंडिया आ गया।
तो यहाँ पर से मुझे सिलेक्ट करना है इंडिया। जब तक ये यहाँ पर से आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये सही नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक बार आपका ये 4 चीज आपने भर दिया और क्लिक कीजिए रजिस्टर पे। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसको बोलते हैं टेल अस योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्यों और किस लिए, बहुत सारे लोगों ने कल परसों में सवाल पूछा था, सर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला। तो मैं आपको बता दूं पायलट प्रोजेक्ट का ये पहला पड़ाव है। अगर आपको एड्स देखने हैं इस कंपनी के माध्यम से तो कंपनी आपको एड्स ऐसी कोई भी रैंडम एड दिखाकर आपको स्पैम नहीं करेगी। आपने ये वर्ड स्पैमिंग का सुना होगा, ईमेल्स में ज्यादा करके स्पैम मेल्स आते हैं। उसी तरीके से आपको कोई भी ऐड दिखाकर कंपनी स्पैम नहीं करेगी। कंपनी बहुत ही प्रोफेशनल है। इसके लिए कंपनी ने आपसे प्रेफरेंसेस मांगे, आपकी चॉइसेस मांगी है। ओके, ताकि आपने जो चॉइस किया है वही एड्स आपको वो दिखा सके। तो चलिए मैं चॉइसेस सिलेक्ट करता हूँ रैंडमली, कुछ भी आप कुछ भी मत कीजिए, आपको जो सही लगता है वही कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर नीचे वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या सही से, मेरे को बताइए प्लीज, मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। दिख रहा है सर। ये देखिए काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑन है, इसके लिए यहाँ पर मुझे बहुत सही। मैं देखता हूँ। जिनके वीडियोस ऑन है इमीडिएटली निकाल दीजिए सर, जी प्लीज सर, जी निकाल सर, दीजिए, एक मुझे यहाँ पर काफी दिक्कतें हो रही है। ना बोलने के बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे। निकाल रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सिक्योरिटी और उसके बाद अप्लायंसेस, ओके, उसके बाद एंटरटेनमेंट, ये सबको पसंद है एंटरटेनमेंट तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, थिएटर्स, शोज। तो ये इनकी जिनकी भी आईडी है मुझे दी गई है बस, तो मैं उनके आईडीज का ये कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भर भर के आईडीज नहीं है जिनके मुझे ये करने के लिए मिलता है। तो भी किसी ने मुझे प्रोवाइड की आईडी, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है रेस्टोरेंट्स, चलिए डेटिंग, चिल्ड्रन, पैराटूड, जैसे भी कुछ भी, क्लोथ्स, शूज, मेकअप्स, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिनेंस में बैंकिंग प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। मैं चॉइसेस मेरे हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिनकी भी आईडी होगी वो बाद में एडिट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कुंभीराम शर्मा जी इमीडिएटली आपका वीडियो ऑफ कीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक मिनट। ओके, आप ये देखिए जैसे जैसे मैं ऐड कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 25 कैटेगरी मिनिमम सिलेक्ट करनी है आपको, मिनिमम 25 कैटेगरी। सर ये नीचे 25 कैटेगरी, ये जो सर्कल है वो दिख रहा है क्या आपके स्क्रीन पे, देखिए जरा। यस सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना, ठीक है। तो 25 कैटेगरीज मिनिमम सिलेक्ट करनी है। जब तक आप 25 कैटेगरीज मिनिमम सिलेक्ट नहीं करते यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं आएगा, ये याद रखिए। तो मिनिमम 25 कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी ही करनी है। 25 के ऊपर आप जितना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25 करनी ही करनी है। तो चलिए मैं और भी आगे ये कर लेता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट बेवरेजेस, फर्नीचर, उसके बाद माइंडफुल एंड मेडिटेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कुकिंग, डांसिंग, ट्रैवल, हॉबीज एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद है म्यूजिकल, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, वॉचेस, हाई एंड एक्सेसरीज, लग्जरी कार्स, आर्ट्स एंड डिज़ाइन। उसके बाद है फिटिंग एंड स्पिरिचुअल, मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, कार्स। ओके, उसके बाद रियल एस्टेट में हाउसेस, मेंटेनेंस, और बस दैट्स इट। इतने सर्विसेज मैंने फिलहाल सेलेक्ट किए इसमें। और यहाँ देखिए पहले सर्कल आया था और अभी 25 के ऊपर जैसी कैटेगरी आ गया यहाँ पर सबमिट का बटन एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर अभी मैंने कैटेगरीज जो प्रेफरेंसेस है, जो चॉइसेस है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्लिक करना है सबमिट पर। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए योर इंटरेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन गो टू योर डैशबोर्ड। और यहाँ पर देखिए नीचे आ गया आपको डैशबोर्ड का लिंक, तो आप क्लिक करोगे डैशबोर्ड पे और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो प्रोसेस है साइन अप का वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डैशबोर्ड पे क्या क्या कॉलम्स है, ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड है, अभी 0 दिख रहा है क्योंकि एड्स अभी तक शुरू नहीं हुए। क्लासिफाइड्स और फेवरेट्स, अब जब एड शुरू होंगे तब ये कैटेगरी शुरू होगी। उसके बाद है रजिस्टर्ड यूजर्स। काफी सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, सर मैंने इतने लोग स्पॉन्सर किए थे लेकिन मेरे इतने ही दिख रहे हैं, कुछ लोगों के इसमें तो 0 दिख रहे हैं। तो मैं सबको बता दूं, ये पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के बाद कोई भी आइंदा ये सवाल नहीं पूछेगा, याद रखिए।
तो कंपनी का फिलहाल अपग्रेडेशन चल रहा है। जब कंपनी का अपग्रेडेशन पूरा हो जाएगा, आपके जो भी जितने भी डायरेक्ट्स है, आपके जितने भी स्पॉन्सरशिप पैक्स है, वो यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद आपका टोटल डेटाबेस सही तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जितने भी डायरेक्ट्स होंगे, आपके जितने भी स्पॉन्सरशिप्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी, लेकिन अभी नहीं दिख रही है। इसके लिए ना दिमाग चाटना बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद है प्रोफाइल। तो अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कोई भी गलती कर दी है, तो आप प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, ओके, और जो भी गलती आपने की है उसको रेक्टिफाई कीजिए, और रेक्टिफाई करने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, वो याद से क्लिक कीजिए, नहीं तो वो गलती आपने जो भी रेक्टिफिकेशन किया है वो अपडेट नहीं होगा, ओके। अब मान लीजिए आपने इंटरेस्ट सिलेक्ट करने के टाइम पे कुछ ऐसे इंटरेस्ट सिलेक्ट कर दिए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी आपको मन नहीं करता वो सारी चीजों में, तो आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिट इंटरेस्ट करके एक ऑप्शन है, इस एडिट इंटरेस्ट पे क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं कि बाबा मुझे ये पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए। देखिए जैसे ही मैंने अनसिलेक्ट किया, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ओके। इस तरह से आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसिलेक्ट कर सकते हैं वापस, और सब कुछ करने के बाद आप वापस नीचे जब आएंगे, जस्ट अ मोमेंट, नीचे जब आएंगे आपको दिख रहा है यहाँ पर सबमिट बटन। सर अभी भी काफी सारे लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं, प्लीज, मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे वापस आप क्लिक कीजिए सबमिट बटन पर, ओके, और ये सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद, एक मिनट, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, आपके जो भी आपने एडिट किया है प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, वो वापस एडिट हो जाएंगे। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सिटी में हम क्या डालें। जब हम कोई सिटी सिलेक्ट करते हैं तो मैं उन लोगों को ये सवाल का जवाब दे दूं, आप जहां पर आपका मैक्सिमम टाइम बिताते हो, जहां पर आपको मैक्सिमम टाइम आप बिताते हो, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम रहते हो, ऐसे मामलों में आपको वहां का सिटी डालना चाहिए, क्योंकि कल की तारीख में आपको लोकल एड्स भी आ सकते हैं लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपका घर है मान लीजिए मुंबई में, ओके, आप शिफ्ट हो गए दिल्ली में, ठीक है, और आप मैक्सिमम टाइम दिल्ली में बिताते हैं। तो मुझे बताइए, आपने अगर मुंबई सिलेक्ट किया है और आपको मुंबई के लोकल एड्स आ गए, तो आपके किसी काम के है क्या? कोई मतलब के नहीं आपको। आप दिल्ली में रहते हैं, अगर मान लो आपको खाना भी चाहिए होगा तो आपको नियर बाय रेस्टोरेंट कौन से है, वो दिल्ली के ही चलेंगे, बराबर की नहीं? तो मुंबई के देखकर आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त जहां बिताते हो उस सिटी का नाम आप वहां पे डालिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, ओके, लेकिन मस्कट में काम कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं कोई भी, तो वहां पर वो जहां पर रह रहे हैं उनका वहां का जो सिटी होगा उनका नाम उनको वहां पर डालना है। वो याद रखिए, गलती मत कीजिए इसमें, क्योंकि आपको लोकलाइज्ड एड्स पे ज्यादा प्रेफरेंसेस आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि कंपनी अभी जो आपसे ये सारा डेटा मर्जिंग करने के बाद कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक डेटाबेस बना रही है ताकि हम एडवर्टाइजर्स को उस डेटा के हिसाब से अप्रोच करके आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट देने वाले की चॉइसेस रहेंगी कि मुझे इतने पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले को ये पर्टिकुलर चीज दिखानी है, तो वो उतनी ही एज ग्रुप को वो पर्टिकुलर चीज दिखाएंगे। अगर किसी का बिजनेस मान लीजिए किसी का बिजनेस है मुंबई में, ओके, और वो बोलता है कि मेरे जितने भी एड्स है वो सिर्फ मुंबई ज्योग्राफिकल लोकेशन तक ही दिखने चाहिए, तो वो सही है, उसमें कौन सी गलत बात है। क्योंकि अगर उसका बिजनेस मुंबई में है, मान लीजिए उसके जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हो या फिर चेन ऑफ बिजनेसेस हो, फ्रेंचाइज हो, ये अगर मुंबई तक ही वैलिड है, तो वो उसके एड्स बाहर कहीं पे भी दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वैसे सिचुएशन में कंपनी जो भी आपसे डेटाबेस ले रही है सिटी का, तो जितने भी लोग मुंबई से होंगे अपने जो भी डेटाबेस में से, वो पर्टिकुलर ऐड उनको ही जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से चीजें वर्कआउट होगी। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो नटशेल में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है आज, और उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनको एक एक करके आंसर करूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने इतनी बार कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे हो जो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। आप लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा ये सेशंस हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इतने वीडियोस बनाते हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पर जाकर है, लेकिन आपको थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठानी है उन रिकॉर्डिंग्स को जाकर देखने के लिए, आपके डाउनलाइन तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आप
आप अगर इस बिजनेस में सीरियस नहीं होंगे तो आप ही लोग जिम्मेदार होंगे अगला पड़ाव जो है एडवर्टाइजमेंट आने का, उसको डिले करने के लिए। क्योंकि कंपनी चाहती है ये सारी चीजें जल्द से जल्द आप लोग करें, ताकि हमारा जो अगला पड़ाव है, जो ऐड आने का, डेमोन्स्ट्रेशन ऐड आने का, वो जल्द से जल्द शुरू हो। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी सारी टीम्स जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके जो डेटाबेस कंपनी को चाहिए वो फटाफट बना ले। ओके, अगर आप ये इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अगर आप इसके लिए आलसीपना करोगे, तो आप तो कमाने से रहे, और डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट भी और ज्यादा डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सीरियस हो जाइए इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जो चीजें आपको सही बोली गई है वो चीजों को करना स्टार्ट कीजिए। लॉकडाउन का वक्त है, लोगों के पास टाइम ही टाइम है फिलहाल। अगर आप उनको टच बेस करेंगे, जो लोग एक्टिव नहीं थे अब तक सिस्टम में, शायद आपके टच बेस होने की वजह से, आप वैल्यू देने की वजह से एक्टिव हो जाए, काम करना भी शुरू कर दे। इसी माध्यम से आपकी टीम भी वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्लीज मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द लोगों तक ये पहुंचाइए ये वीडियोस को, और मेक श्योर कीजिए आपकी सारी डाउनलाइन इसको देखे जल्द से जल्द, और अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करना शुरू करें। लेकिन अपने टीम के लिए खुद करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा आगे चलकर यही लोग आपको बोलेंगे मेरे ऐड भी क्लिक कर देना साथ साथ में। ओके, तो ये बहुत गलत चीज है, और मैं खुद इसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ना कि आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, अभी आपके जो भी चीजें होंगी हम डेफिनेटली लेंगे। और एक मिनट, यस, अभी सर किसी के सवाल आए हैं तो हम लेंगे इसको, लेकिन उसके पहले मैं आज तो हमारा प्रेजेंटेशन होने से रहा। इम्तियाज हुसैन जी प्लीज इमीडिएटली आपका वीडियो ऑफ कीजिए। सर कितने तो निकाल चुका मयूर हूँ। सिंह जी इमीडिएटली वीडियो ऑफ कीजिए। सर बोल बोल के थक गए, लेकिन ना ये लोगों को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहिए, इतना बोलने के बावजूद भी सुधरते हैं। दीपक दास जी वीडियो ऑफ कीजिए। तो मैं निकालता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, शिमला से बिलोंग करते हैं, और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। और उनकी आज आप जर्नी सुनेंगे, और मैं उनको स्पेशली यहाँ पर इनवाइट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम में उन्होंने जिस हिसाब से उनकी टीम्स बनाई आज जा लाइफस्टाइल में, और द बेस्ट पार्ट इज उनकी टीम्स वो 55 कंट्रीज में लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 55 कंट्रीज में अपने बिजनेस को खोल रहा है उनके टीम के माध्यम से। तो उनका लाइफस्टाइल का, ये जा लाइफस्टाइल का जर्नी कैसा रहा आज तक, किसके माध्यम से कैसी चीजें हुई, क्या क्या कठिनाई आई, और अब तक के अचीवमेंट्स क्या है, वो सारी चीजें उनके माध्यम से हम उनसे सुनेंगे पर्सनली। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर उमेश राणा जी को। उमेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और प्लीज आइए और अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को। Myself Umesh Rana. I basically belong from Shimla, Himachal Pradesh. By profession, I'm a professor in the Center of Excellence College, Shimla, Himachal Pradesh. And part-time basis, I'm just working in this incredible, prodigious opportunity of a start from UK. We people are very lucky to become the part of this incredible opportunity. और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मित्र, अपनी अपलाइन धनंजय जी की, जिन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिखाया। और स्पेशली मैं धन्यवाद उस ऊपर वाले का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा भी समय आएगा, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने का। पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। काफी उतार चढ़ाव भरा मेरा ये सफर रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग में। पढ़ते पढ़ते भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस कोई भी नहीं आता है, बाय चांस आता है। मतलब ये समझो कि यहाँ पे जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक राजा ने अपनी जो है राजकुमारी का स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राजकुमार वहां पे स्वयंवर के लिए पहुंचे।
तो उस स्वयंवर में शर्त ये रखी थी कि सामने रानी थी, जो उनका स्टेज था, उसके बीच बहुत बड़ा ये समझो कि एक तालाब था। तालाब में सभी लाइन में खड़े हो गए कि भाई आपको इस तालाब में से तैरते हुए रानी के पास जाना है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो माला पहनाएगा रानी का हाथ, उसे थमाया जाएगा। तो क्या हुआ, सभी बहुत एक्साइटेड थे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो स्वयंवर कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो जैसे ही सभी तैयार हुए तो राजा ने दूसरा फरमान जारी किया कि इस पे मगरमच्छ जो है इसमें रख रख दिए जाए। तो जब मगरमच्छ बहुत सारे जो है उसमें डाले, उस तालाब में डाले, तो सभी के सभी क्या हुआ कि सब पीछे पीछे जो है मुड़ गए और सभी को अपनी जान प्यारी थी। तो अचानक से क्या हुआ, एक आदमी, छपाक से आवाज आई और चीरता हुआ उन मगरमच्छों से के बीच से जाते जाते, और वो रानी के पास पहुंच गया। रानी के पास पहुंचा तो उसने माला उठाई और रानी को जो है जो बरमाला पहनाई। तो इस बीच बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हुए ये जान के कि क्या इसके अंदर क्या आ, ये समझो कि क्या इतना रिस्क लेने की वो है ताकत है। और सारे तालियां बजाने लगे। ताली बजाने से पहले उसने ये जानने की कोशिश की। उसने कहा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे तालाब में धक्का किसने दिया? तो शायद मुझे लगता है इस बात से आप समझ चुके होंगे, इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस कोई भी नहीं आता, बाय चांस आते हैं। तो अब आने वाला जो सिनारियो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, जैसे आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ चुकी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने और इसको क्या डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर, एज अ ये समझो कि इसको लेना शुरू कर दिया, कंसिडर कर दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में हमारे पास एक सब्जेक्ट के तौर पे, और बच्चे इसमें एमबीए करें और इसमें पीजी करें, इसमें पीएचडी करें, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने बना दी है। क्योंकि स्किल इंडिया के तहत ये बहुत जरूरी है कि आपको यहाँ पे अपने करियर को निखारने का बहुत सुनहरा अवसर है, बिना किसी डिग्री, बिना किसी डिप्लोमा। और आप इस चीज को अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस चीज के लिए भी बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़े, आसानी से वो चीज आपको ना मिले। तो दोस्तों, अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर है, जहाँ के अंदर है, तो समझिए हम सही प्लेटफॉर्म में हमने कदम रखा है। और परमात्मा की असीम कृपा से और जो जो चीजें हमें चाहिए वो जाके अंदर है। यहाँ पे खाली आपको ऐड देखना है, वर्क फ्रॉम होम का आप आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज चीज ये है कि आपका जैसे ये वेबिनार के माध्यम से भी हमारा सफर काफी सुहावना हुआ है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे बड़े रेस्टोरेंट में कॉफी चाय या किसी तरह का कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम चीजें जो है हमारे फेवर में जा रही है, और ऊपर से अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है कि खाली अगर आप ऐड भी देखते हैं और उससे आपका बिजनेस बढ़ता है। और सबसे अच्छी चीज, आपके पास आपके अंदर लगन होनी चाहिए। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। हमें एक अच्छा श्रोता बनना है, आपको अधिक से अधिक समय देना है। अगर यहाँ पे जो मेंटोर अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बोलते हैं, हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर डिसिप्लिन किसी चीज में नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वहां सक्सेस हासिल आप नहीं कर सकते। अब आर्मी में आप आर्मी का भी आप वो ले सकते हैं। अगर आर्मी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो खुद सोचिए हमारी जो सरहद है वो कैसे महफूज रह सकती है, हमारा देश कैसे महफूज रह सकता है। हम मीठी नींद अपने घरों में सोते हैं, तो कैसे हम महफूज रह सकते हैं अपने घरों में?
तो ये तमाम चीजें इस दिशा में संकेत करते हैं कि डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप स्कूल जाते हैं तो डिसिप्लिन का आप अनुसरण करते हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ आपका धीरे धीरे आपका पड़ाव आगे की तरफ जाता है। जो बच्चा जितना डिसिप्लिन्ड होगा वो लाइफ में उतनी तरक्की करता है और अपने जो ऑब्जेक्टिव को आसानी से हासिल करता है, क्योंकि उसने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि हमें वो डिसिप्लिन मेंटेन करना अति आवश्यक है। जो चीजें बताई जाती हैं तो उसे हमें समझना चाहिए, उसको उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, जहाँ लाइफस्टाइल में आने का मेरा जो आ, मैं अपना सफर बताना चाहता हूँ। बहुत सारी कंपनियों में उतार चढ़ाव देखे पिछले 20 साल से 2 decades आई एम जस्ट engrossing in the trap of so many companies। बहुत सारे उतार चढ़ाव कंपनियों में देखे, लेकिन सच में मुझे ये लगता है कि ये जो उतार चढ़ाव है उसके बाद जो ये नया सवेरा है, नई उमंग, ये जो नई रोशनी है, जो नया प्रकाश है, ये बहुत कुछ जो हमने, ये समझो कि लाइफ में खोता कुछ नहीं है इंसान। अगर मैं ये कहूँ कि 20 सालों में मैंने खोया है, खोया नहीं है। कुछ ना कुछ हम जो ये सम पॉजिटिव वे में आप देखोगे तो उसमें बहुत कुछ आदमी पाता है, बहुत सी नई नई चीजें सीखता है। ठीक है, उसी से उसके जीवन का निर्माण होता है और आगे भविष्य में वो अपने ये समझो कि जो मुकाम जो आपने माइंडसेट जो ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ के है उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो और मैंने काफी कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री में। मैं यही जानता हूं दोस्तों कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। और जब एक अखबार वाले को, ठीक है, नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, और दूसरे और भी बहुत सारी जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी उद्यमी हैं, उन्हें नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अमीर बनने के लिए बिना नेटवर्क के वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। तो जरूरी है तो उस नेटवर्क को बनाएं। बिना नेटवर्क के हम, बिना चैन के हमें चैन नहीं मिल सकता। अगर आप सच में रियल इन सेंस अगर वो चैन हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों चैन को बनाना जरूरी है। तो नेटवर्क उसी का नाम है। और नेटवर्किंग में सिर्फ सिंपल सी चीजें हैं, वो आपको जानना जरूरी है। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। और यही सिद्धांत आपने पहले सीखना है, सिखाना है। बाकी अपने दिमाग को लगाओ चाबी, ताला लगाओ चाबी से, और उस चाबी को किसी गहरी खाई में फेंक दो। दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सिंपल सी बात है, आप रिस्पेक्ट अपनी अपलाइन को दोगे तो निश्चित तौर पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप प्रकृति को देते हैं, वही चीज आप हासिल करते हैं। तो निश्चित है अगर आप रिस्पेक्ट दोगे अपने सीनियर्स को, अपने अपलाइन को, तो आपको भी वो उस वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट वो देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन, और थैंक्स करना चाहता हूँ और भी बहुत सारे जो अपलाइनर्स हैं, गजब का उनमें प्रतिभा है और हमें बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। आशा करता हूँ कि हम एक बालक की तरह, एक बिल्कुल ब्लैंक बालक, क्योंकि हमारे लिए ये, हम ये समझो कि हम इस प्लेटफॉर्म के लिए जीरो हैं। आज जैसे हमारे धनंजय जी है और हमारे और सीनियर है, तो ये हमारे मेंटोर है। तो हमें इनके मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन इन्होंने हमें अक्सर ये बताते हैं, उन तमाम मापदंडों पे, उन पैरामीटर्स पे हमें चलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम भी सफलता के जो है रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा